नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2। आईबीएससी की बुक के एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन है 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। दो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे लिए। दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अच्छे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के आने के चांस बन जाते हैं कभी कभार, लेकिन फिर भी इस चैप्टर की बात अगर मैं आपसे करूँ तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इसको आराम से पढ़ना है, जितना हम पढ़ाएं उतना आपको डेली रिकवर करना है, डेली रिवाइज करना है। एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार करना है, तब जाके चैप्टर पक्का होगा, वरना इस चैप्टर के अंदर कुछ समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ये, ठीक है। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ये आनी चाहिए, आपको प्रूफ करना है। मैंने कहा जब भी एलएचएस दे रखा हो, आरएचएस दे रखा हो, सबसे पहला काम आरएचएस को देखो। आरएचएस भी क्या चाहिए, x माइनस, क्लियर, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। लेकिन सबसे अच्छी सौगात की खुशी की बात आपके लिए ये है कि यहाँ पे एक कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या है, 1 बनना। बस आपको क्या करना है, कोई भी 2 जीरो बनाना है। लेकिन सर 2 जीरो भी वो बनाइए जिससे आपका आरएचएस दिख जाए। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कब होगा, तो मैंने कहा इस रो में से इसको माइनस करो। और देखो ये कौन सी रो है, थर्ड रो, ये कौन सी रो है, सेकंड रो। तो अगर मैं थर्ड रो में से माइनस कर देता हूँ सेकंड रो को, थर्ड रो में से इसको माइनस कर देता हूँ मैं सेकंड रो को। ध्यान से समझना, मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R3 को फाइंड करने के लिए R3 में से R2 माइनस, तो 1 से 1 गया, ये 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, y माइनस जेड, x x करके y माइनस जेड, और y माइनस जेड है कि नहीं बताइए, है। और ये एलिमेंट भी क्या हो गया, 0। एंड आप देखो मुझे क्या चाहिए, z माइनस एक्स, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं। तो एक काम करो, R2 तो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी इस एलिमेंट्री ऑपरेशन में, क्योंकि R3 परिवर्तित होगा, परिवर्तित ये वाला एलिमेंट, क्योंकि R3 में से किसको माइनस किया, R2 को। तो R2 में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन किसके अंदर आया, R3 में। तो R3 में 0 हो गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया, y माइनस जेड हो गया, यहाँ पे y माइनस जेड हो गया, y माइनस जेड कॉमन आ गया। अब R2 सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूँ। और वो क्या लगा सकता हूँ कि मैं R2 में से भी माइनस कर दूं R1 को। तो 1 माइनस 1 0, जेड कॉमन, x माइनस वाई दिख गया, जेड से जेड कैंसिल, x माइनस वाई दिख गया, फिर कॉमन आ गया। और फिर तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली एक्सपांशन। तो देखो 2 ऑपरेशन लगाए, तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझे। एलएचएस लिया हमने, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे x कॉमन, y माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस करेंगे y माइनस जेड, काम हो गया। सेकंड ऑपरेशन R2 में से R1 माइनस, तो 1 में से 1 माइनस गया 0, z कॉमन, x माइनस y, और यहाँ से z से z कट गया x माइनस y। बाकी R1 में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए सेम 1 yz और y प्लस जेड। आसान क्वेश्चन। अब क्या किया, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2, R2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई, R1 में R3 में से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड। लिख ले, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2 एंड R3, क्लियर। R2 और R3 जिससे कॉमन लिया क्या आया हमारे पास, x माइनस वाई, y माइनस जेड, डिटरमिनेंट्स बचेगा 1 y जेड, y प्लस जेड, 0 z 1, 0 x 1, क्लियर। अब क्या करें, एक्सपांशन, तो किससे करेंगे, कॉलम से। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एक्सपांडिंग बाय C1 से एक्सपांशन किया, x माइनस वाई, y माइनस जेड 1, ब्रैकेट में कुछ इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, जेड को 1 से किया जेड, x को 1 से किया माइनस का x, और ये दोनों 0 हैं, तो इनको तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, चाहे तो इसे ब्रैकेट लगा लो। प्लस का ऐसा आएगा, माइनस का 0 ब्रैकेट में कुछ, प्लस का 0 ब्रैकेट में कुछ, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स इक्वल्स टू RHS। बताइए इसके अंदर कोई परेशानी है क्या, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एक बार में उम्मीद है आपके पूरे पक्का हो गया होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम कर पाते हैं आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 आप ही की बुक का क्वेश्चन है 7th नंबर का, क्योंकि धीरे धीरे मैं चैप्टर के अंदर दौड़ा रहा हूँ आपको और अच्छे से आपको समझना है क्वेश्चन के चैप्टर को। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7 कि सोल्व दी इक्वेशन। इस इक्वेशन को सोल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये वैल्यू इस जीरो के इक्वल है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब चाहो तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो और चाहो तो आप आसान करके कर सकते हो, आपको जो मेथड पसंद है उससे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का यूज भी कैसे करें, मैंने कहा देखो इस रो को इसमें से माइनस करोगे तो ये x कट जाएगा, इसको माइनस करते ही ये प्लस का 2 बनेगा, ये माइनस का 2 बचेगा। इसको इसमें से माइनस कर लो ताकि ये भी x वाली पार्टी खत्म, यहाँ पे भी x खत्म, यहाँ पे भी x खत्म, यहाँ पे भी x खत्म, यहाँ से भी x खत्म। तो ऐसे x खत्म हो सकता है। इस वजह से अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। क्या लगाएंगे कि R2 में से तो क्या माइनस किया, सॉरी पहले R3 में लगाते हैं, R3 में से तो क्या माइनस किया R2 को, सेम वही काम, ताकि x कैंसिल आउट हो जाए। एंड R2 में से क्या किया, R1 को माइनस किया। क्लियर, जैसे माइनस किया ऐसा कुछ दिखने वाला है, ध्यान से समझना कि सबसे पहले ये तो x से x कट गया, -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस का 4 बचेगा। ये दोनों फिर कैंसिल आउट होंगे, माइनस का 27 माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 18 बचेगा। ऐसे 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 48 बचेगा। बताओ किसी को कोई परेशानी इसके अंदर, पहली स्टेप। सेम अगला R2 में से R1 को माइनस किया, इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा। इसको करेंगे इसमें से 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 12 आ जाएगा। क्लियर, और ये सेम x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। क्लियर, क्या मैं इसमें से पूरे में से -2 कॉमन ले लूं और इसमें से भी -2 कॉमन ले लूं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन -2 एंड -2 फ्रॉम कहाँ से R2 एंड R3। यहाँ से भी -2 लेंगे, यहाँ से भी -2 लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। इसे लिख सकता हूँ -2 इंटू माइनस का 2, ये ऐसा x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4। ये 1, ये कितना 3 और ये कितना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से फिर 2 लेंगे प्लस का 2, यहाँ से माइनस का 2 लेंगे तो 9 और यहाँ से लेंगे अपन कितना आ जाएगा 24। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाली पार्टी हमारे पास 1 आ गई, तो इसके यूज से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको और इसको 0 बना दो, सबसे बढ़िया। और 0 बना दो तो हमारा काम हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा, फिर तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है, किसका एलिमेंट है, कॉलम 2 का, किसके यूज से, कॉलम 1 के से। तो क्या करूँ, C2 में से क्या माइनस कर दूँ, 3C1 को, एंड C3 में से क्या माइनस कर दूँ, 6C1 को। क्लियर, अब देखो क्या आने वाला है, -2 तो प्लस का 4। अब ध्यान से समझना कि देखो C2 ये रहा, इसमें से माइनस करना है 3C1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर ब्रैकेट में लिख लो 2x माइनस 3 में से माइनस करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 से क्या -6, माइनस माइनस प्लस 6, ये ब्रैकेट हटा दो, है ना, ये बचेगा माइनस का x, यहाँ पे ये प्लस का 3। क्लियर, यहाँ से ये सेम रहेगा x माइनस 2, ये 1 और ये 2, क्योंकि पहला कॉलम में सेम है, दूसरे में ये 0 और यहाँ से इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखो 9 माइनस, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से कि 3x है। अब यहाँ से 3x माइनस 4 इसमें से माइनस करना है, इसको 6 से करना है, तो 6x 6 से करेंगे माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 3x,
ठीक है, यहाँ से प्लस का 8, ठीक है। सेम ये 0 हो जाएगा वापिस से, यहाँ से देखना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 12 कितना आ जाएगा 12। और जैसे ऐसा आया आप इसके बाद क्या कर दोगे, एक्सपांशन कर दोगे, यहाँ से एक्सपांशन करें किससे, C2 से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपांडिंग बाय R2, क्योंकि R2 में 2 मैक्सिमम 0 है, तो इससे एक्सपांशन करें तो देखो 4। अब एक्सपांशन किसे करते हैं, 1 ब्रैकेट में कुछ माइनस 0 ब्रैकेट में कुछ प्लस 0 ब्रैकेट में कुछ। क्या बिल्कुल सही हूं मैं? आप बताइए, अगर मैं सही हूं तो बोलिए, बिल्कुल गलत हो सर, क्योंकि सर जब भी साइन कन्वेंशन की बात आती है यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ध्यान रखा करो। आई बात समझ में? अब ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको हटा दो मैं 0 वाली पार्टी को, यहाँ से देखना, इसको करेंगे देखना भाई, इसको ऐड किया, इसको 12 को इससे किया तो माइनस का 12x, 12 को 3 से किया प्लस का 36 माइनस, इसको इससे करेंगे माइनस का 9x, माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस का 9x बनाएगा भाई। 3 को 8 से किया 24 तो माइनस का 24, क्लियर। ये -4 हो जाएगा, इक्वल किसके चल रहा है, सारी पार्टी 0 के, 0 के इक्वल कर दो, माइनस का 4 उधर भेज दो, भेज दिया, तो ये माइनस का कितना हो गया 9 और 12 माइनस का 21x। 36 में से जिससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का, ध्यान से देखिए 2 और ये 1, क्लियर, इक्वल 0। 21x इक्वल 12, x इक्वल 12 बाई 21, 3 से कैंसिल आउट 4/7। इस तरीके से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई परेशानी तो नहीं है, आपको क्या बात समझ में आई है? हाँ, कैलकुलेशन देखिए, क्योंकि कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से इसको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, देखिए यहाँ पे शायद प्लस आएगा, है ना, देखो ध्यान से, आप भी समझा करो, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो सही है। तो कितना आने वाला है, देखो ये माइनस का 4 में पूरा सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। -12 गया तो माइनस का 3x प्लस का 12 इक्वल 0, ये उधर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3x इक्वल माइनस का 12, तो x इक्वल 4, ठीक है। आंसर इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, हो सकता है और भी कमी हो, फिर भी एक बार देख लिया करो, क्वेश्चन में कोई कमी तो नहीं है। अब देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का आरबीएससी का 8th नंबर का क्वेश्चन, विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपांशन के प्रूफ करना है, मतलब ये वाली पार्टी इसके और ये वाली पार्टी इसके, मतलब एक पार्टी अगर दोनों के इक्वल ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा ध्यान से कैसे करना होता है। तो देखो सबसे पहले टेक एलएचएस, इस एलएचएस में मुझे क्या करना है, देखना भाई, पी क्यू आर, इसको कहाँ लेके जाना, ऊपर, ठीक है, और इसको कहाँ लेके आना, नीचे नीचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली टर्म को इससे क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ, इंटरचेंज। तो मैं क्या करूँगा, R1 को इंटरचेंज किया मैंने R2 से, तो जब भी कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज होती है तो माइनस का साइन आता है, तो जैसे इंटरचेंज किया माइनस लगा दिया आपने, और क्या हो गया, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, सेम है। मैंने कहा देखो यहाँ से ये एबीसी वाली टर्म नीचे आती है तो और काम हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, इस बार R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R3 से, जैसे इंटरचेंज करोगे फिर माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आएगा तो -1 है, एक्चुअल में माइनस का मतलब क्या है, -1, एक माइनस पहले लेंगे तो एक माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप माइनस जैसे बाहर लोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ये ए बी सी इक्वल MHS। बताओ कोई परेशानी, पहली पार्टी एक ही बार में खत्म, खेल ही खत्म हो गया क्वेश्चन का, वाह। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट बात करता हूँ मैंने कहा इसी पार्टी को मुझे सोल्व करना है, ये लाना है, तो मैंने कहा देखो ABC कहाँ है इस बार, ये वाली लाइन देखो ABC, तो जो ये रो में थी वो क्या बनी, क्या कॉलम, तो सबसे पहला काम क्या करूँ, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो क्या करते हैं कि all rows are interchange
इन कॉलम। और हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटरमिनेंट्स के अंदर के सभी रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली रो ए बी सी कॉलम बना दिया, दूसरी रो एक्स वाई जेड बना दिया, तीसरी रो क्या कर दिया पी क्यू आर बना दिया। क्लियर? अब देखो मुझे ऊपर क्या चाहिए, यहाँ तो वाई चाहिए, तो एक्स वाली टर्म कहाँ चाहिए मुझे, फर्स्ट नंबर पे। तो पहले क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो ताकि एक्स वाली टर्म आगे आ जाए। तो क्या किया मैंने, C1 को इंटरचेंज किया C2 से किया, तो एक माइनस का साइन बाहर आएगा, ले लिया एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। क्लियर? अब मुझे y कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको इससे इंटरचेंज कर दूँ रो को। तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन R1 को लगाऊंगा R2 में। तो जब भी दो रो को इंटरचेंज करें या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, क्या का साइन आता है, माइनस का। तो एक माइनस ऑलरेडी, फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और जैसे प्लस बनेगा तो ये तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा वाई बी क्यू, ये वाली रो ऊपर और ये एक्स ए पी नीचे और लास्ट में जेड सी आर नीचे, इक्वल क्या आ गया आर एच एस। बताओ आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब आप क्या करना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन भी समझ में आ रही है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी समझ में आ रही है। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, अगर प्रॉपर्टी सारी याद रहेगी तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रॉपर्टीज को याद रखो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस कम है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो।